हेलो डियर स्टूडेंट, यह क्विक रिवीजन का पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के पहले पार्ट 1 और 2 देखिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मुझे पास होने की नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। अर्थात डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई मत कीजिए बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ेंगे तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। जो मंजिल है आपके हमेशा नज़दीक आएगी। आइए आज का देखते हैं टॉपिक गोलीय दर्पण। डियर स्टूडेंट, आप सभी ने फुटबॉल तो देखा ही होगा, लेकिन मैं इस जो आप खेलते हो उस फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस फुटबॉल की बात करूँगा आज जो कांच का बना होता है और पारदर्शी होता है। मतलब अगर कोई प्रकाश किरण हम इसमें डालेंगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, इससे हो करके आर पार हो जाएगी। ओके, मतलब हम उस गेंद की बात करेंगे जो कांच का बना होता है और पारदर्शी होता है। और इसी के पार्ट के, इस कांच के गोले के पार्ट को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। परिभाषा देखते हैं हम, तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया कि वो कांच का खोखला गोला लिया और इसके बीच से 2 भागों में कट कर दिया। पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट आपका ये। अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश किरण यहाँ हम डालते हैं तो क्या होती है कि इससे आर पार होकर चली जाती है। चाहे इसके ही अंदर भी हम प्रकाश किरण डालेंगे तो क्या होगी, ये भी आर पार होकर इसे चली जाएगी। मतलब अभी भी क्या है, ये पारदर्शी ही है। लेकिन हमने क्या किया कि इससे दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया। अब क्या होगा कि कोई प्रकाश किरण इससे आर पार नहीं होगी, बल्कि टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पुनः वापस प्रथम माध्यम में ही चली आएगी। मतलब यहाँ परिवर्तन का नियम का पालन होगा। और हम अपना चेहरा भी देखना चाहें तो इस उभरे हुए भाग पर हमारा चेहरा दिखाई देगा। ओके, तो इस भाग को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी इस कटे हुए भाग के यदि हम अंदर पॉलिश कर दें तो उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आकर टकराएगी तो टकराने के बाद परिवर्तन के नियमानुसार पुनः प्रथम माध्यम में ही वापस चली जाएगी। अब इस पार्ट को हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम पॉलिश कर देते हैं, सॉरी, इसके उभरे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं। अब क्या होगा कि कोई भी प्रकाश किरण जैसे टकराएगी तो आर पार नहीं होगी, बल्कि टकराने के बाद क्या होगी कि पुनः प्रथम माध्यम में ही वापस चली जाएगी। यदि हम अपना चेहरा भी देखना चाहें तो इस दबे हुए भाग पे अपना चेहरा हम देख सकते हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। यदि कोई प्रकाश किरण इस पर आकर टकरा रही है तो टकराने के बाद पुनः क्या होगी, परिवर्तन के नियमानुसार पुनः प्रथम माध्यम में वापस चली जाएगी। अर्थात गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। हमने क्या किया कि फर्स्ट वाले भाग में हमने दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया, उसे वो बन गया आपका उत्तल दर्पण। और सेकेंड वाले भाग को हमने क्या किया, इसके उभरे हुए भाग को हमने पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया आपका अवतल दर्पण। अब यहाँ जो होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसे हम बोलते हैं प्रवर्तक पृष्ठ, जो उभरा हुआ है। और यहाँ जो दबा हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं प्रवर्तक पृष्ठ। माने जिस पृष्ठ पे आप अपना चेहरा देख सके या प्रकाश किरण टकराने के बाद परिवर्तित हो जाए उसे हम प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा टॉपिक है दर्पण का ध्रुव। देखिए, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण और ये रहा हमारा अवतल दर्पण। इनकी जितनी भी हाइट हो, है ना, चाहे इसकी और चाहे इसकी, इसके ठीक मध्य बिंदु को ही हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। मतलब दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। एक बार फिर से, दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के
ठीक मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम P से व्यक्त करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता, केंद्र व त्रिज्या। देखिए, हमने ये जो पार्ट लिया है यह गोल दर्पण का भाग था, और जाहिर सी बात है कि जब इसको हम थोड़ा कल्पना करेंगे कि ये किसी न किसी गोले का ही भाग होगा, तो भाई किसी न किसी का गोले का भाग था तो उसका भी एक अपना केंद्र होगा। तो इसका केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इसकी त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक वैसे ही ये आपका अवतल में भी क्या होगा, ये जो आपका पार्ट प्रवर्तक जो पार्ट है आपका प्रवर्तक पृष्ठ जो है ये भी किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा, और उसके केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, और उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ओके, वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और त्रिज्या को आपको पता है ये हमेशा की तरह R से डिनोट करते हैं। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य अक्ष। देखिए, ये पोल हुआ आपका ध्रुव, और ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र और ये पोल। इससे होकर के जो रेखा जाती है, इनसे होकर के जो रेखा जाती है उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे फिर से एक बार कि दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फोकस अथवा मुख्य फोकस अथवा फोकस दूरी। देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है और इसे टकराती है, तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ओके, और जो फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि ये जो हमारा दर्पण है ये हमारा उत्तल दर्पण है, अब हमें पता है कि यहाँ से प्रकाश किरण आर पार नहीं होगी, तो टकराने के बाद क्या होगी कि आपके ऊपर की तरफ परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा फील होता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर के मुख्य अक्ष पर मिल रही है, मतलब इसमें हमें आभास होता है, वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि हम आभास करते हैं। और जिस बिंदु पर हमको ये आभासी बिंदु, मतलब जहाँ ये जाकर के मिलती है, उस आभासी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। और पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं स्मॉल f से। ठीक इसी प्रकार अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। और फिर ठीक वैसे ही ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे फोकस या मुख्य फोकस अथवा फोकस दूरी। डियर स्टूडेंट, यदि आप इस पूरे लेक्चर का PDF चाहते हैं तो आप 8922855533 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी कि आप एकदम मुफ्त में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।